हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम फिर एक नया क्वेश्चन देखेंगे। सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इक्वेशन हमें किसकी दे रखी है यहाँ पर, इलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो अबाउट एक्स एक्सिस भी फाइंड आउट करना है और वाई एक्सिस भी। फॉर्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर dx होता है अबाउट एक्स एक्सिस, जिसमें x की लिमिट होती है यहाँ पर x1 और x2। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x1 एंड x2 आ गया, और वाई स्क्वायर हमें दे रखा है, हम आराम से निकाल सकते हैं, और dx। अब हम पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर x की लिमिट की। अबाउट एक्स एक्सिस है मीन्स उस केस में y 0 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो हमारे जो वैल्यू हो गई वो लोअर लिमिट माइनस ए, अपर लिमिट प्लस ए। तो यहाँ से पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया माइनस ए टू ए, और अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे x में x का स्क्वायर, अगर x में हम पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव x रखेंगे तब भी x की वैल्यू x ही रहेगी, और नेगेटिव मीन्स यहाँ पर अगर हम फंक्शन f माइनस एक्स रखते हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है तो हमारा फंक्शन इवन है। अगर इवन होगा तो उस केस में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये हम जानते हैं अगर फंक्शन इवन है तब। तो फंक्शन इवन है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर रही हूँ, एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये फंक्शन इवन है। अगर इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज। अब बस इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स और इसका एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू ए वैल्यू अप्लाई करेंगे 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए, अपर लिमिट ए क्यूब माइनस के ए क्यूब बाई 3, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट मीन 0, तो आ गया 0, 2 3 ए क्यूब माइनस के ए क्यूब मीन्स 2 ए क्यूब बाई 3, 2 ए क्यूब मतलब 4 बाई बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 3 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए की 2 पावर कैंसिल हो गई, ए की पावर बचेगी ऊपर, तो 4 बाई 3 पाई बी स्क्वायर ए आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा अबाउट एक्स एक्सिस का। अब अगर अबाउट वाई एक्सिस की बात करें, तो था अबाउट एक्स एक्सिस, अगर अबाउट वाई एक्सिस होगा वाई एक्सिस, तो इस केस में b इज इक्वल टू हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ लिमिट किसकी होगी, y1 y2 मतलब y की लिमिट होगी, तो ये तो हमने बाहर ले लिया। एक्स स्क्वायर की जगह सिमिलरली एक्स स्क्वायर की जगह अब यहाँ x होगा, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ना क्या बी स्क्वायर आएगा, है ना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, यही आएगा ना भाई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी निकालेंगे, x की निकालेंगे, x की निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और ये डी वाई, y की लिमिट अब इस केस में x 0 हो जाएगा, y की लिमिट कितना हो जाएगा प्लस माइनस बी मतलब माइनस बी प्लस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई, है ना, और अपना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y, 0 टू a 0 टू b
और ये आ गया बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। फिर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन कर देंगे 2 पाई वी स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी क्यूब बी स्क्वायर वाई है ना, और यहाँ पर वाई क्यूब बाई 3, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर, अपर लिमिट मतलब बी, बी की जगह बाई की जगह बी रखेंगे तो बी, और यहाँ पर बी क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0 हो ही जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर, ये आ गया 2 बी क्यूब अपॉन 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक ए और रह गया, ए ए ए ए ए ए यहाँ तक सब कुछ सही है, ये भी सही है। फिर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आना चाहिए, हाँ यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा ना, जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, तो मीन्स यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर 3, बी की 2 पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बचेगी 4/3 पाई ए स्क्वायर और बी। तो ये है अबाउट वाई एक्सिस। आज हमने एक क्वेश्चन देखा, किसका था ये, इलिप्स का था, अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस था, कार्टेशियन फॉर्म था, सिंपल क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।